गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली वीडियो में हम यहाँ चल रहे थे खरपतवारों से हानियाँ। तो खरपतवारों से हानियाँ 30 से 35% तक होती हैं, ये मैंने आपके लिए बताया था। और वो क्या क्या कार्य करते हैं खरपतवार, हम किसे कहते हैं? खरपतवार कहते किसे हैं? कोई भी जो अवांछित पौधा होता है जो बिना बोए फसल में उगाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम खरपतवार कहते हैं। बिना बोए कोई भी पौधा जो उस फसल में उग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार। तो खरपतवारों से हानियों पर चल रहे थे, क्या क्या हानि होती है, और 30 से 35% तक की हानि होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट फसल उत्पादन पर प्रभाव, सबसे फर्स्ट था अपन का फसल उत्पादन पर प्रभाव। फसल उत्पादन पर प्रभाव, फसल उत्पादन पर प्रभाव। अब जो खरपतवार होते हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है? खरपतवार पौधे फसलों के पौधों की अपेक्षा, खरपतवार पौधे फसलों के पौधों की अपेक्षा अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्व की अपेक्षा अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्व, अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्व, क्या क्या चीज़ अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्व आदि को ग्रहण कर लेते हैं। पोषक तत्व आदि को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे फसलों की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हुआ खरपतवारों से क्या हानि हो रही है हमको? फसल उत्पादन पर प्रभाव। जो हमारी फसल के द्वारा उत्पादन दिया जा रहा है उसमें प्रभाव पड़ रहा है। 30 से 35% तक खरपतवारों से हानि पहुंचती है। खरपतवार पौधा कोई भी जब फसल में हम बोते उग जाता है तो आप देखना कि हमारी जो मुख्य फसल है वो तो इतनी बड़ी सामान्य है, और इसमें जो खरपतवार का पौधा होगा वो अधिक वृद्धि किए हुए होगा, उसकी वृद्धि अधिक होगी। हमारे जो मुख्य फसल है उससे अधिक ऊंचा दिखाई देगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। कौन करता है? वो खरपतवार पौधा, है ना। तो फसल उत्पादन प्रभाव। दूसरा, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। दूसरा पॉइंट है फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। अब फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी कैसे आती है? खरपतवारों से फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
खरपतवारों से फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जैसे सरसों में सत्यानाशी के बीज, जैसे सरसों में सत्यानाशी के बीज, जैसे सरसों में क्या सत्यानाशी के बीज मिल जाने से, सरसों में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से उसके तेल में दुर्गंध आने लगती है। तेल में दुर्गंध आने लगती है। देखिए, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, तो खरपतवारों से फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। कोई भी खरपतवार जब हमारी मुख्य फसल में हो जाता है तो हमारी जो उत्पाद हुआ है फसल का, उसका जो मूल्य मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें खरपतवारों के बीज भी मिले हुए हैं। जैसे सरसों में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से उसके तेल में दुर्गंध आने लग जाती है, तो उस सरसों का जो मूल्य होगा ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी हानि है खरपतवारों से। तीसरी बात है पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। देखिए, जो हमारे खरपतवार होते हैं उनको पशु भी खाते हैं, तो उनसे जो उत्पाद दूध दही जो भी प्राप्त होता है वो उनका उत्पाद होता है। तो उनकी गुणवत्ता में भी क्या हो जाती है, इन खरपतवारों से कमी हो जाती है। इसमें लिखेंगे कुछ खरपतवारों को पशुओं को खा लेने से, कुछ खरपतवारों को पशुओं को खा लेने से उनके दूध में दुर्गंध आने लगती है। दूध में दुर्गंध आने लगती है, जिससे इनसे प्राप्त उत्पाद जैसे घी में से, जब दूध में से दुर्गंध आ रही है तो इससे प्राप्त क्या उत्पाद हुआ, घी हुआ। तो जैसे घी की गुणवत्ता में क्या आ जाती है, इनसे प्राप्त उत्पाद घी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इनसे प्राप्त उत्पाद घी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जैसे जंगली प्याज और लहसुन, अब ये हमारे खरपतवार हैं, जैसे जंगली प्याज और लहसुन, यदि इनको यदि पशु खा लेता है तो उनके दूध से दुर्गंध आने लगती है। जब दूध से दुर्गंध आ रही है तो उसके बाद में दूध से उत्पाद बनेगा अपन का घी, तो घी में भी उसके में क्या होगा, उसकी गुणवत्ता में कमी
आ जाएगी भाई। तो पशुधन उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, जो कुछ खरपतवार होते हैं उनको पशुओं को खा लेने से उनके दूध में दुर्गंध आने लगती है, जिससे इनसे प्राप्त उत्पाद क्या हुआ, जिससे घी हुआ, दूध का उत्पाद घी होगा, घी की गुणवत्ता भी में क्या हो जाती, कमी हो जाती है, तो उसका मूल्य भी कम हो जाता है। आगे है मृदा नमी में कमी। मृदा नमी में कमी, अगला पॉइंट है इसका मृदा नमी में कमी। चौथा पॉइंट लिखेंगे मृदा नमी में कमी। मृदा नमी में कमी, चौथा पॉइंट मृदा नमी में कमी। मृदा नमी में कमी। अब जो खरपतवार हमारी फसल में उगे हुए हैं तो वो नमी को भी अवशोषित करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो फसलों को हानि पहुंचती है। खरपतवार मृदा में नमी को अवशोषित कर खरपतवार मृदा में नमी को अवशोषित खरपतवार मृदा में नमी को अवशोषित कर, नमी को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं और फसलों को हानि पहुंचाते हैं। नमी को अवशोषित कर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अब देखो, कोई भी खरपतवार जब फसल में होता है तो वो अधिक वृद्धि करता है, तो उस वृद्धि का कारण क्या हुआ कि वो जल को भी ग्रहण करता है, वायु, ताप, पोषक तत्व सभी को फसलों की अपेक्षा अधिक मात्रा में वो ग्रहण करता है। इसलिए जो खरपतवार होते हैं उनकी वृद्धि तेजी से होती है। अब खरपतवार मृदा से नमी को अवशोषित कर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। नमी को जब खरपतवार खींच लेता है तो फसल के लिए नमी नहीं रह पाती है, तो हानि होगी। अगला है मूल्य, भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी ये भी किसी कारण होता है, खरपतवार। जिस क्षेत्र में खरपतवार उगे होते हैं ना, जिस क्षेत्र में खरपतवार उगे होते हैं उस भूमि का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, कोई फसल नहीं उग पाती है खरपतवारों के अलावा, तो कौन उसके महंगे दाम दे देगा, नहीं देगा ना। तो भूमि के मूल्य में कमी किसके कारण आ जाती है, खरपतवारों के कारण। जिन भूमियों में खरपतवार अधिक होते हैं, जिन भूमियों में खरपतवार अधिक होते हैं, जिन भूमियों में खरपतवार अधिक होते हैं वो अनुर्वर होती हैं। जिन भूमियों में खरपतवार अधिक होते हैं उनकी उर्वर शक्ति कम होती है, उनकी उर्वरा शक्ति कम होती है। जिन भूमियों में खरपतवार अधिक होते हैं उनकी उर्वरा शक्ति कैसी होती है, उर्वरा शक्ति कम होती है और भूमि की कीमत गिर जाती है, और भूमि की कीमत गिर जाती है। और भूमि की कीमत
गिर जाती है। ये वह भूमि के मूल्य में कमी किसके कारण हो रही है? खरपतवारों के कारण। अगला है कीट व रोगों को शरण। जो भी खरपतवार होते हैं वो कीट और रोगों की वृद्धि होती है। जिस खेत में अधिक खरपतवार होंगे उसमें कीट और रोगों की वृद्धि हो जाती है। कीट व रोगों को शरण। कीट व रोगों को शरण किसके द्वारा अधिक होते हैं? ये खरपतवारों के द्वारा। कीट व रोगों को शरण। कुछ खरपतवार कीट व रोगों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। कुछ खरपतवार कीट व रोगों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। कुछ जो खरपतवार होते हैं क्या कर देते हैं? कीट व रोगों की वृद्धि को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अगला सिंचाई जल की हानि। सिंचाई जल की हानि। सिंचाई जल की हानि। अभी सिंचाई जल की हानि भी करते हैं। वो कैसे करेंगे? सिंचाई जल खरपतवार नदी नालों तालाब आदि में खरपतवार नदी नालों तालाब आदि में ओकर उगते हैं। ये खरपतवार होकर पानी के बहाव में अवरोध कर देते हैं। पानी के बहाव में अवरोध कर देते हैं और ये अवशोषित कर लेते हैं। अवरोध कर देते हैं तथा जल को अवशोषित कर लेते हैं। अवरोध कर देते हैं तथा जल को अवशोषित कर लेते हैं। खरपतवार नदी नालों तालाब आदि में होकर पानी के बहाव में अवरोध कर देते हैं तथा जल को अवशोषित कर लेते हैं। अगला है मनुष्यों के लिए घातक। 8वां पॉइंट लिखेंगे मनुष्यों के लिए घातक। मनुष्य के लिए भी ये घातक होते हैं खरपतवार। वो कैसे होते हैं? 8वां पॉइंट है मनुष्यों के लिए घातक। मनुष्यों के लिए घातक। मनुष्यों के लिए घातक कैसे हैं? कुछ खरपतवार मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्यों के लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। जैसे सरसों के तेल में
सरसों के तेल में सत्यानाशी, जैसे सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिल जाने से जैसे सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, किसके बीज? सत्यानाशी के बीज मिल जाने से तेल में जहरीला प्रभाव हो जाता है। सत्यानाशी के बीज मिल जाने से तेल में जहरीला प्रभाव हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। गाजर घास से शरीर में खुजली चलती है और गाजर घास खरपतवार से शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाती है। गाजर घास जाइगोग्रामा बाइकोलराटा होता है, इससे शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का खरपतवार है। तो इसको देखेंगे कि मनुष्य के लिए घातक खरपतवार कैसे होता है, कि मनुष्य के लिए कैसे है। सरसों के तेल में ये होती है सत्यानाशी के जब बीज उसमें मिल जाते हैं तो ये तेल में जहरीला प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। जो तेल होता है उसमें जहरीला प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। और ऐसे ही ये खरपतवार है, ये गाजर घास इसके कांटेक्ट में जब मनुष्य आ जाता है तो इससे क्या होता है, शरीर में खुजली उत्पन्न होने लग जाती है। गाजर घास का वानस्पतिक नाम होता है जाइगोग्रामा बाइकोलराटा। ये तो हुए इनसे हानि। अब पढ़ेंगे खरपतवारों से लाभ। खरपतवारों से हानि ये कंप्लीट हुई। इसके बाद खरपतवारों से लाभ, इसके बाद पढ़ेंगे खरपतवारों से लाभ। हानि ये होते हैं खरपतवारों से, और फसलों के लिए 30 से 35% तक हानि होती है। अब पढ़ेंगे खरपतवारों से लाभ। अब जब किसी चीज़ से जब हानि होती है तो उससे लाभ भी होता है। ये भी देखिए, जिससे हमें हानि हो रही है तो उनसे लाभ भी जरूर होता है। तो इसको देखेंगे और लाभ क्या क्या होता है हमें खरपतवारों से लाभ। हम देखो, सबसे पहले मृदा संरक्षण में सहायक। खरपतवारों से निम्न लाभ होता है। खरपतवारों से निम्न लाभ होता है। खरपतवारों से निम्न लाभ होता है। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट है मृदा संरक्षण में सहायक। मृदा संरक्षण में सहायक। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करने से। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा करने से। इसका मतलब है मृदा की ऊपरी सतह को ये जो खरपतवार होते हैं उनके द्वारा ठीक प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे इसका कटाव ना हो। तो इस प्रकार से मृदा संरक्षण में भी ये खरपतवार
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खरपतवारों की जड़ें फैली हुई होकर, इसमें लिखेंगे खरपतवारों की जड़ें फैली हुई खरपतवारों की जड़ें फैली हुई होकर मृदा के कणों को जड़ें फैली हुई होकर मृदा के कणों को बांध कर रखती हैं, मृदा के कणों को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव होने से रक्षा करती हैं। देखिए, खरपतवारों की जड़ें हैं वो अधिक गहराई तक जाती हैं। जो अपन की पौधे होते हैं उनकी जड़ें तो अब मृदा तक रहती हैं, लेकिन जो खरपतवार होते हैं इनकी जड़ें और गहराई तक जाती हैं। जो ये कार्य क्या करते हैं, जो अपन की सॉइल होती है उसके कणों को बांध कर रखती हैं, उनकी कणों में ये फंसी हुई रहती है ये जड़ें। तो फिर जब ये जड़ें फंसी हुई रहती हैं उनके कणों से, तो इनका कटाव बहुत कम होता है। तो मिट्टी का कटाव कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो मृदा को सुरक्षा प्रदान करने का ये कार्य करते हैं। कौन करते हैं ये कार्य? खरपतवार। अगला है चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। अब ये किसके रूप में हो रहा है? चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। विभिन्न खरपतवारों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। जो भी हमारे खरपतवार होते हैं उनमें से कुछ खरपतवारों का उपयोग हमारे पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? चारे के रूप में किया जाता है। चारे के रूप में जैसे दूब घास है, बथुआ है, चारे के रूप में किया जाता है। जैसे दूब घास, साइनेडोन डेक्टाइलोन, इसका वानस्पतिक नाम होता है साइनेडोन डेक्टाइलोन। दूब घास है, बथुआ है, बथुआ को भी अपन पशुओं के लिए यूज लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। तो ये एक प्रकार के खरपतवार हैं और इनका उपयोग हम पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। अगला है औषधीय महत्व में। अगला उपयोग, इसका अगला लाभ है खरपतवारों का औषधीय महत्व में। बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं, कुछ खरपतवार होते हैं उनका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? और सबसे ज़्यादा जो खरपतवार होते हैं, बहुत से खरपतवारों का उपयोग औषधियों में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है।
विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का उपयोग औषधीय महत्व विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है, जैसे गोखरू, ठीक है। गोखरू है, जैसे प्रजनन संबंधी में इसका उपयोग किया जाता है। प्रजनन संबंधी जो बीमारी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। गोखरू है। आगे पढ़ेंगे आर्थिक महत्व हैं। आर्थिक महत्व में अगला लाभ है इनका आर्थिक महत्व। विभिन्न प्रकार की जो खरपतवार हैं उनका उपयोग आर्थिक महत्व में किया जाता है। आर्थिक महत्व का मतलब होता है जो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें हैं उनमें, ठीक है। जैसे देखो विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का उपयोग आर्थिक महत्व के रूप में किया जाता है। आर्थिक महत्व के रूप में किया जाता है। आर्थिक का मतलब जो हमें आवश्यकता होती है, जैसे लेमन घास की पत्तियों के तेल का उपयोग, जैसे लेमन घास की पत्तियों का प्रयोग लेमन घास की पत्तियों के तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन। लेमन घास की पत्तियों के तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। जैसे ये खरपतवार अपन का लेमन घास, इसकी पत्तियों से जो तेल निकलता है उसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अगला है खरपतवारों से अगला लाभ है अपन का मृदा का सुधार भी होता है इनसे, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इनसे अपन मृदा का सुधार भी करते हैं भाई। अगला लिखेंगे पांचवा पॉइंट लिखेंगे मृदा सुधार में। देखिए बहुत से खरपतवार होते हैं जो अपनी जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जो अपनी जड़ों के द्वारा किसका कार्य करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो मृदा सुधार में कैसे है इनका विभिन्न प्रकार के खरपतवार विभिन्न
प्रकार के खरपतवार, विभिन्न प्रकार के खरपतवार अपनी जड़ों से नाइट्रोजन अपनी जड़ों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जैसे सत्यानाशी ये सत्यानाशी जो खरपतवार होता है, ये जो सत्यानाशी खरपतवार होता है, इसकी जड़ों में लेग्यूम्स पाया जाता है, जो जीवाणु पाए जाते हैं, जो कार्य क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करने का कार्य करता है। मृदा सुधार इस प्रकार से, जब वायुमंडल की जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है तो वह मृदा कैसे हो जाती है, उर्वर बन जाती है। ठीक है, तो जैसे सत्यानाशी जो होती है ये क्या कार्य करती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य करती है। मृदा सुधार हो जाता है। अगला है सजावट के रूप में। छठवां है सजावट के रूप में। सजावट के रूप में विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं, उनका प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। जैसे लेंटाना कैम्ब्रा है। विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में कर रहे हैं, सजावट के रूप में किया जाता है। जैसे लेंटाना कैम्ब्रा का उपयोग, जैसे लेंटाना कैम्ब्रा का उपयोग सड़क के किनारे। लेंटाना कैम्ब्रा एक प्रकार का खरपतवार है। इसका उपयोग सजावट के रूप में सड़क के किनारे व बगीचों में किया जाता है। सड़क के किनारे व बगीचों में किया जाता है। देखिए, सजावट के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं हम, खरपतवार का उपयोग सजावट के रूप में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनका उपयोग सजावट के रूप में किए थे। जैसे लेंटाना कैम्ब्रा एक प्रकार का खरपतवार है, इसका उपयोग सड़क के किनारे व बगीचों में सजावट के लिए किया जाता है। अगला है अपन का अन्य उपयोग। अन्य उपयोग अब क्या क्या और हो सकता है, अन्य क्या क्या उपयोग हो सकता है। कुछ खरपतवारों का उपयोग
खरपतवारों का उपयोग, कुछ खरपतवारों का उपयोग साग सब्जी, ये भी उपयोग हो सकता है ना, साग सब्जी। कुछ खरपतवारों का उपयोग साग सब्जी में, जिससे कौन कौन से हैं, बथुआ है, साग सब्जी में जैसे बथुआ, जंगली चौलाई, ये एक प्रकार के क्या हैं, खरपतवार हैं। उनका उपयोग किस में कर रहे हैं अपन, साग सब्जी में। कुछ खरपतवारों का उपयोग साग सब्जी में, कुछ खरपतवारों से अगरबत्ती बनाई जाती है। कुछ खरपतवारों का उपयोग साग सब्जी में तथा कुछ खरपतवारों से अगरबत्ती बनाई जाती है। जैसे अगरबत्ती कौन से खरपतवार से बने, मूथा के ट्यूबर से। मूथा होता है ना खरपतवार, मूथा के ट्यूबर से, मूथा के ट्यूबर से, ठीक है। ये हुआ हमारा खरपतवारों के लाभ एवं हानि। हानि देखी पहले तो हमने खरपतवारों से, और अब हुई हमारी ये खरपतवारों से लाभ। तो खरपतवारों से कौन कौन से लाभ हुए थे, सबसे पहले लाभ था मृदा संरक्षण में सहायक। सबसे फर्स्ट लाभ क्या था, मृदा संरक्षण में सहायक। जो भी खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें अत्यधिक गहराई तक जाती हैं, अत्यधिक गहराई तक जाकर के जो मृदा के कण होते हैं उनको बांधे रखने का कार्य करती हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ मृदा संरक्षण में, कि मृदा संरक्षण में खरपतवार लाभदायक होते हैं। दूसरे, चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं जिनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। तो दूसरा लाभ हुआ चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। तीसरा लाभ हुआ औषधीय महत्व में। विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं जिनका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। औषधि होती हैं उनके रूप में खरपतवारों का उपयोग किया जाता है। जैसे गोखरू बताया था, गोखरू जो खरपतवार होता है प्रजनन संबंधी बीमारियों को समाप्त करने में सहायक होता है। तो औषधीय महत्व में भी इनका उपयोग हुआ खरपतवारों का। इसके बाद में आर्थिक महत्व में, आर्थिक महत्व में जैसे विभिन्न प्रकार के खरपतवारों का उपयोग आर्थिक रूप में किया जाता है। लेमन घास की पत्तियों तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। किस में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में। इसी प्रकार से अगला है खरपतवारों का लाभ मृदा सुधार में। मृदा सुधार में किस प्रकार से करते हैं, ये जो कुछ खरपतवार होते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। फिक्सेशन करने के बाद में क्या होता है कि मृदा उर्वर बन जाती है। जब नाइट्रोजन की क्षमता उसमें बढ़ जाती है तो मृदा उर्वर हो गई। तो इस प्रकार से जो खरपतवार है वो कौन सा, सत्यानाशी खरपतवार है जो मृदा सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है सजावट के रूप में। तो सजावट के रूप में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं उनका प्रयोग सजावट के रूप में किया जाता है। जैसे लेंटाना कैमरा है, इसका उपयोग सड़क के किनारे तथा बगीचों में किया जाता है। लेंटाना कैमरा जो खरपतवार है उसका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। ऐसा ही अगला है अन्य उपयोग में कुछ खरपतवारों का उपयोग क्या क्या हो सकता है। साग सब्जी, जो हम सब्जी खाते हैं उसमें बथुए की सब्जी बनाते हैं। जंगली चौलाई है, इसका भी उपयोग करते हैं। तो इनका उपयोग अपन करते हैं। और अगरबत्ती भी, खरपतवारों से अगरबत्ती भी बनाई जाती है। जिससे मोथा है उसके ट्यूबर का उपयोग
किस में किया जाता है, अगरबत्ती में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे खरपतवार से लाभ और हानि कंप्लीट हुए। अब पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा खरपतवारों का विस्तार, कि खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से वृद्धि करते हैं। तो अगला टॉपिक है अपन का खरपतवार विस्तार। खरपतवार विस्तार, खरपतवार विस्तार, खरपतवार विस्तार। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा खरपतवार विस्तार। तो खरपतवार विस्तार किस प्रकार से होता है, बीजों के द्वारा होता है, फिर किस प्रकार से ये अधिक वृद्धि कर जाते हैं, तो किस प्रकार से ये फैलते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो के माध्यम से आपके लिए बताएंगे। ओके, थैंक यू।